नमस्कार। आज बात अयोध्या की। यूपी में इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कुछ जोर नहीं लग पाया। यूपी जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, ये बार बार कहते रहे कि एनडीए के 400 पार में सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश की रहेगी और ये काफी हद तक संभव भी था। ये सब जब बीजेपी के हिस्से में हैं और एनडीए के पार्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से 80 सीट बीजेपी के पास। लोकसभा में भले ही उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा रहती है, भले ही यहां बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी भी अच्छे कॉन्फिडेंस में थे। वो पूरे देश में बीजेपी के लिए प्रचार के लिए भी दौड़े, जोरों शोरों से प्रचार किया, पर यूपी में उन्हें धोखा मिल गया। हो सकता है कि उन्हें यूपी में अच्छा कॉन्फिडेंस था, इस कारण इन्होंने शायद अपने क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। पर यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की हो रही है, क्योंकि ये बता दें, अयोध्या लोकसभा सीट क्षेत्र नहीं है, अयोध्या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। अयोध्या या ये कहूं कि फैजाबाद में बीजेपी संसद ना बनना बीजेपी की राजनीति के लिए संकट है। जिस राम के नाम ने लगभग पूरे भारत में बीजेपी को जीत दिलाई, या जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने अपने लिए पूरे भारत में प्रचार किया, वहीं ये बड़ा फैक्टर राम भगवान की नगरी अयोध्या में क्यों नहीं काम आ पाया। श्री मुलायम सिंह यादव जी के सामने जीरो है, जीरो नहीं है, बीजेपी से सांसद है वो। इनसे ज्यादा पावर वाले हम हैं। फैजाबाद से वहीं पूर्व सांसद को बीजेपी ने टिकट दिया था, बीजेपी ने लल्लू सिंह को टिकट दिया था और इस बार हार गए। समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव वहां से बाजी मार गए। सपा के फैजाबाद से उम्मीदवार अवधेश प्रसाद थे, जो 55,000 वोटों से जीते। ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता। ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं, राम तो जन जन में हैं, राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई। क्या यूपी वालों को बीजेपी का विकास पसंद नहीं आया, या यूपी में पिछले कई वर्षों से विकास हुआ ही नहीं? बीजेपी भी इस बात पर जरूर मंथन करेगी। बीजेपी इस बात से बहुत नाखुश होगी। यूपी में बीजेपी की ऐसी हालत के पीछे कई बातें हैं। एक कारण तो यह भी रहा होगा कि यूपी में मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, जो इस समय योगी या बीजेपी के सहयोग नहीं दे पा रही। दलित भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाखुश थे। समाजवादी पार्टी दलितों के पक्ष में आवाज उठाती रही, ये वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है। मुख्य कारण यह भी है कि योगी को मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी का भी समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी को फैजाबाद सीट अपने कब्जे में लगती थी, पर वो वहां संभव नहीं हो पाया। यूपी में बेरोजगारी का चरम पर होना भी एक कारण है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या ये कहे इंडिया गठबंधन इन मुद्दों को पकड़ने में कहीं ना कहीं सफल रहा है। फैजाबाद अयोध्या की जनता ने बदलाव किया है, जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। इसी वजह से योगी अपने मिशन से चूक गए। नमस्कार।